स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गौतम में। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवा में सीधी भर्ती के लिए जो है आपका जो वैकेंसी आई है, जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि टोटल वैकेंसी की संख्या 12,828 है। और इसमें दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें योग्यता की बात करें तो जो भी कैंडिडेट अगर 10वीं परीक्षा पास हैं यानी मैट्रिक परीक्षा पास हैं तो वो निश्चित तौर पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात करें तो टोटल 12,000 से आपको 18,000 तक की सैलरी है। और बाकी इसकी जो अंतिम तिथि है दोस्तों फॉर्म भरने की, इसमें आपका 11 जून 2023 तक इसका अंतिम तिथि रखा गया है। चलिए हम विस्तृत जानकारी आपको मैं अगले जो है आपको सेगमेंट में दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारतीय डाक सेवा में जॉब करने के लिए सबसे मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है जॉब करने के लिए इसकी जो फॉर्म की जो डेट आई है वो ये आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये मई 2023 की साइकिल का है। और ये डेट आई है 22 मई 2023 से स्टार्ट हुई है। और अंतिम तिथि की बात करूँगा तो 11 जून 2023 तक रखे गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी की बात करते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी में अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो जो जनरल कैंडिडेट हैं और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उसके लिए आपका 100 रुपया रखे गए हैं। 100 रुपये इसका फ़ी है। और बाकी SC ST और दिव्यांगजन और जितने भी महिलाएं हैं सभी के लिए निःशुल्क रखा गया है। सिर्फ आपको ऑनलाइन करना है, बाकी इसका कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है दिव्यांगजन के लिए, SC ST और फीमेल के लिए। अब हम आगे बात करेंगे कि अगर आपको फॉर्म भरने में कहीं कोई गलती हुई है तो उसके लिए जो करेक्शन की डेट की जो बात करेंगे दोस्तों, आपका है 12 से 14 जून इसका रखा गया है। 12 से 14 जून के बीच में अगर फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप 12 जून से 14 जून के बीच में आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, इसकी जो अंतिम तिथि दोस्तों 11 जून तक तो है ही। और फ़ी भी आपको जमा करना है 11 जून 2023 तक ही। फ़ी जमा करने के लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसमें दिया है कि आपका जो है चालान जो कटेगा आपका इंडियन पोस्ट से आपको जो डाकघर के द्वारा आपको ये आपका ये जो चालान कटेगा, जो भी नियरेस्ट आपका हेड ऑफिस है डाकघर का, और वहीं से आपका चालान कटेगा 100 रुपये का। ये रहा। अब हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो एज की जो बात करें तो एज जो लिमिट जो इसका एज का जो लिमिट जो दिया गया है, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें दिया है कि आपका कम से कम आपका एज होना चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए 18 वर्ष। और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 40 वर्ष रखा गया है। और टोटल सीट तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं 12,828 है। और ये जो आपका जो है टोटल मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ग्रामीण डाक सेवक जो है आपका जो है ना ये इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका जो है आपका जो योग्यता होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्लास 10th हाई स्कूल यानी 10वीं परीक्षा आपका पास होना चाहिए। और साथ में आपका जो है आपका मैथ और इंग्लिश भी आपका उसमें जो जब भी आप पास होंगे तो उसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ और इंग्लिश में आपका नंबर कम से कम पासिंग नंबर होना चाहिए। और साथ साथ आपका लोकल नंबर, जिस राज्य के लिए आप भरेंगे, जिस सर्किल के लिए आप भरेंगे, उसमें उस सर्किल का, अगर आप बिहार के लिए भरते हैं तो बिहार में आपका हिंदी भाषा बोली जाती है तो आप यहाँ के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर बंगाल जाते हैं तो बंगाल में आपका जो है ना बंगाली और आपका नेपाली भाषा कहीं कहीं बोली जाती है, तो ये आपका ज्ञान होना चाहिए। तो ये रहा आपका, जिस सर्किल के लिए भरेंगे वहाँ उस सर्किल के आपका उस लैंग्वेज का आपका ज्ञान होना अनिवार्य है। ये रहा आपका ये। अब हम बात करेंगे जिस सर्किल के लिए आपका फॉर्म भरा जाएगा उसमें जो आपका जो किस कैटेगरी में कितना सीटें हैं। तो टोटल दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि टोटल जो सर्किल है आपका 28 है, जिसमें जो आपका लैंग्वेज भी इसमें मेंशन करके रखा गया है कि जिस सर्किल के लिए आप फॉर्म भरेंगे उस सर्किल में कौन सी भाषाएं बोली जाती है और किस कैटेगरी में आपका जो है आपका कितने सीटें उपलब्ध है। और टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले नंबर आपको हम बात करेंगे दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में आपका दोस्तों इसमें जो है आपकी जो भाषा है क्षेत्रीय भाषा आपको तेलुगु है। और जनरल कैंडिडेट इसमें 59 जनरल कैंडिडेट के लिए इनकी सीटों की संख्या 59 है। ओबीसी के लिए 19 है, SC के लिए 13 है और ST के लिए 11 है, EWS के लिए आपका 15 है। इस तरह आपका टोटल जो है दोस्तों आपका 118 है। अब हम बात करेंगे तो अब आगे हम बात करते हैं असम की। असम में दोस्तों आपका 3 सर्किल बनाया गया है। तो असम में आपका जैसे 3 सर्किल गया है, कहीं आपका असमी भाषा बोली जाती है, कहीं बंगाली बोली जाती है, कहीं बोडो बोली जाती है। तो ये है आपका टोटल, यहाँ आप देख लेंगे जिस आप सर्किल के लिए भरेंगे और उस सर्किल का आपका लैंग्वेज का जानकारी आपका होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको वहाँ पर जॉब करने में सुविधा होगी।
यहाँ भी आपका टोटल सीटों की संख्या स्पष्ट यहाँ दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपको बिहार की। तो बिहार में आपका एक ही भाषा बोली जाती है जो कि 5 नंबर में है। यहाँ पर आपका हिंदी भाषा है। आपका जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 32 है और ओबीसी के लिए 20 है, एससी के लिए आपका 12 है, एसटी के लिए 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 5 है और पीडब्ल्यूडीए के लिए 1 है, पीडब्ल्यूडीबी के लिए आपका कुछ भी नहीं है। यानी टोटल जो अब बिहार में आपको टोटल सीटों की संख्या बात करेंगे तो दोस्तों आपका है 76। इस प्रकार आपका सारा सर्किल मिला के आपका जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो सबसे नीचे में आपका जो है 12,828 है और टोटल सर्किलों की संख्या आपका जो है आपका 28 है। ये आपका टोटल होगा। बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये फॉर्म वही कैंडिडेट भरेंगे जिनका आपका मैट्रिक में अच्छा परसेंटेज से आपका नंबर है, क्योंकि इसमें आपका परीक्षा नहीं लिया जाएगा। मैट्रिक का जो ज़्यादातर जो आपका परसेंटेज रहेगा उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जितना भी मान लीजिए टोटल 12,828 है टोटल सीट है, जिस सर्किल के लिए भरेंगे उस सर्किल के लिए ऊपर से आपका काउंट करेगा, जितना भी परसेंटेज वाला है मैट्रिक वाला उसके लिए ऊपर से उठाएगा और बाकी जाके नीचे में जाकर लॉक कर देगा जब उसका सीट पूरा हो जाएगा। इसलिए आपका जितना भी कैंडिडेट है जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे जिसका आपका परसेंटेज अगर 60% से ऊपर है यानी 60% से ऊपर है और जितना ज़्यादा हो सके वही आप लोग कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। कम नंबर वाला आप फॉर्म फिलअप करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो परीक्षा होगी आपका जो है ना आपका मैट्रिक का जो आधार मान करके उसमें जितना भी आपका परसेंटेज रहेगा परसेंटेज के आधार पर आपका कट ऑफ जारी होगा, उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। तो ये रहा आपका ये। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वैकेंसी का जो है भारतीय डाक सेवा का आपका जो वैकेंसी है इसका ऑनलाइन का जो लिंक मैं डाल दूंगा, नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगा और जिस सर्किल में जितना सीट हैं उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा ताकि आपका जो है ना फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं हो। ये आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको निश्चित तौर पर इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।